हाँ जी बॉस। तो जी आज बात करने वाले हैं कि कैसे पीओवी शॉट के साथ अपने बाइक के एग्जॉस्ट साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि 2-3 साल पहले इस चीज़ को लेकर मैं भी काफ़ी परेशान हुआ करता था, पर अब क्योंकि मैंने थोड़ी सी रिसर्च कर ली है तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ पे भी एक वीडियो बना ली जाए। अब वैसे मैं एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जितनी चीज़ें मुझे पता चली है उतनी सब चीज़ें आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। अच्छा, इस वीडियो में आगे हम 2 तरीके देखने वाले हैं। पहला तरीका वो होगा जिसमें आपकी थोड़ी सी महंगी मस्ती होगी, थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, लेकिन साउंड आपका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होने वाला है। एंड दूसरा तरीका आपका वो होने वाला है जो मैं यूज़ करता हूँ। इसमें आपके पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होते, ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगते हैं, बट हाँ साउंड आपका थोड़ा ठीक ठाक रिकॉर्ड होता है। तो बात शुरू करते हैं अपने पहले तरीके से, जिसमें हमारे थोड़े पैसे खर्च होने वाले हैं। अब इस तरीके में आपको खरीदना है एक एक्सटर्नल माइक, और वो एक्सटर्नल माइक या तो स्टीरियो माइक हो सकता है या फिर आप खरीद सकते हो कोई ब्लूटूथ माइक। एंड ब्लूटूथ माइक में मैं DJI को कंसीडर करने वाला हूँ क्योंकि इस टाइम इनकी क्वालिटी सबसे अच्छी है मार्केट में। अब इन दोनों में बात पहले करते हैं एक स्टीरियो माइक की। अब एक स्टीरियो माइक का काम होता है आपके लिए अलग से ऑडियो को रिकॉर्ड करना। जैसे आपका कैमरा एक फुटेज रिकॉर्ड कर रहा है आगे से, तो साथ ही साथ आपका स्टीरियो माइक रिकॉर्ड कर रहा है आपकी ऑडियो कहीं पे अलग, जो शायद आपने रखा हो अपने बैग में या फिर अपने किसी पॉकेट में। एंड ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है इसके अंदर लगे हुए SD कार्ड में। तो जब आप एक इस तरह का एक्सटर्नल माइक यूज करते हो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपको अपनी पोस्ट प्रोसेसिंग यानी एडिटिंग में इन दोनों को मैच करना होता है, यानी कैमरे से रिकॉर्ड हुई वीडियो और आपके माइक में रिकॉर्ड हुई ऑडियो को। एंड जो भी तरीके मैंने बताने वाला हूँ इनमें से सबसे बेस्ट ऑडियो वैसे इसी में रिकॉर्ड होती है अगर आप एक स्टीरियो माइक यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये कैपेबल होता है 32 बिट ऑडियो रिकॉर्ड करने का। एंड इसका फायदा ये होता है कि इसको आप आगे जाके एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको बेस बढ़ाना है, अगर आपको कंप्रेस करना है, जो भी एक्स्ट्रा कहीं पे साउंड ट्विक हो रही है तो उसको अगर आपको कंट्रोल करना है, तो सब चीज़ें इसमें बहुत ईजिली हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक ब्लूटूथ माइक की, जिसमें हम कंसिडर करने वाले हैं DJI के माइक्स को। अब DJI के भी वैसे 2 माइक होते हैं, इसका मेन DJI माइक होता है एंड एक आता है अपने DJI माइक मिनी जो मैं यूज़ करता हूँ। अब एक DJI का माइक यूज़ करने का आपके पास ये फ़ायदा रहता है कि आप इसको अपने कैमरा में भी कनेक्ट कर सकते हो और साथ ही साथ आप इसमें अलग से भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, एक स्टेरियो माइक की तरह। क्योंकि अगर आपके पास एक DJI का एक्शन कैमरा है तो बहुत इजीली ये कनेक्ट हो जाता है डायरेक्ट ब्लूटूथ से। तो आप DJI के माइक से दोनों तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो आप इसको डायरेक्ट कैमरे से कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर आप इसको एक्सटर्नल माइक की तरह यूज़ कर सकते हो। बस डिफरेंस यही आ जाता है, अगर आपने कैमरे से डायरेक्ट ऑडियो रिकॉर्ड करी है तो आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। एंड अगर आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में ऑडियो को एडिट करना है, जैसे मैं बताया था 32 बिट ऑडियो को आप एडिट कर सकते हो, तो उस चीज़ के लिए फिर आपको इसमें अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक्सटर्नल माइक की तरह। एंड सेम जिस तरीके से आप एक स्टीरियो माइक की ऑडियो को रिकॉर्ड करके एडिट करते थे, वही सेम चीज़ आप DJI माइक की ऑडियो के साथ भी कर सकते हो बाद में। बट स्टिल अगर मैं कंपेयर करूं कि एक स्टीरियो से एक्सटर्नल माइक की तरह रिकॉर्ड करी हुई ऑडियो और एक DJI माइक की एक्सटर्नल रिकॉर्ड करी हुई ऑडियो में से कौन सी बेटर होगी, तो उसमें स्टिल मेरे को एक स्टीरियो माइक की ऑडियो ही थोड़ी बेटर लगती है। अच्छा, यहाँ तक बात हुई थी एक DJI माइक की। अब आगे बात करने वाला हूँ DJI माइक मिनी की जो मेरे पास है। अब इससे वैसे मैं अपनी बाइक का ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, मैं इसको जनरली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए करता हूँ, क्योंकि उस मामले में ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन बाइक के मामले में मुझे थोड़ा सा लैग करता हुआ दिखता है, क्योंकि कई बार ऐसा है कि थोड़ी सी भी लाउड बाइक अगर मेरे को मिली तो ये उस मोमेंट में ऑडियो कैप्चर नहीं कर पाता। तो इसलिए बाइक के ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं इसको यूज़ नहीं करता। प्लस अगर मैं इसको यूज़ भी करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प ऑडियो उसमें मेरे को देखने को मिलती है। एंड क्योंकि इसमें एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता तो मैं उसको बाद में एडिट भी नहीं कर सकता पोस्ट में। एंड मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा क्लियर और क्रिस्प ऑडियो आती हुई पसंद नहीं है एग्जॉस्ट की जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनवायरनमेंट की बाकी साउंड भी वो कैप्चर कर लेता है, जैसे गियर शिफ्ट होना या फिर आपकी चेन की आवाज़ भी वो कई बार रिकॉर्ड कर लेता है। पर एक माइक मिनी के साथ ये एडवांटेज है कि इसको आप मोटो व्लॉग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये साइज़ में इतना छोटा होता है तो मैं इसको अपने हेलमेट में भी कहीं पे लगा सकता हूँ और बहुत इजीली जितने भी मेरे मोटो व्लॉग्स में या फिर मैं POV चलाते हुए बात कर रहा हूँ तो उसमें भी जो भी ऑडियो मेरी रिकॉर्ड हो रखी है सब इससे ही हो रखी है। एंड उसमें भी थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट का साउंड कैप्चर कर लेता है। अच्छा, इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है जो मैं बाद में बनाऊंगा कभी, कि क्यों एक DJI का माइक मिनी अच्छा ऑप्शन बनता है अगर आपको मोटर व्लॉगिंग करनी है। अच्छा, अब बात करने वाले हैं उस तरीके की जिससे मैं अपना एग्जॉस्ट का साउंड रिकॉर्ड करता हूँ। एंड वैसे ये आज की बात नहीं है, करीब 2 साल से मैं इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपने मोबाइल के वॉइस रिकॉर्डर से। अच्छा, तो स्टार्ट कैसे करना है, हमें अपने सबसे पहले फ़ोन में अपना वॉइस रिकॉर्डर खोल लेना है। और वैसे इसके लिए मैं iPhone को ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे अगर एंड्रॉयड से कंपेयर करूँ तो। एंड उसके बाद हमें साउंड सिंक कर लेना है। साउंड सिंक कैसे करना है, वो ऐसे होगा कि आपको इसमें अपने कन रिकॉर्डिंग ऑन, ओके, और उसके बाद आपको करना है 2 बार क्लैप। तो ये 2 जो लाइन है ये है क्लैप की, तो इनको आपको अपने एडिट करते टाइम सिंक करना है। जब आपके एडिट में मेरी 2 क्लैप्स होंगी उसके साथ में इसका साउंड सिंक कर लूँगा, तो मेरी बाइक का साउंड और मेरे कैमरे का साउंड सिंक हो जाएगा। एंड इसको डालना है मुझे सबसे अपने बाहर वाली पॉकेट में। बट उससे पहले मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें कुछ भी ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो खटपट खटबर या इस तरह के साउंड करे, क्योंकि वो कई बार मेरे साथ हो चुका है। तो ऐसी साउंड मेरे एग्जॉस्ट के साथ इस तरह की साउंड पे रिकॉर्ड हो जाती है।
तो अगर आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का फ़ायदा आपको मिलता है। वो ये होता है कि ये काफ़ी ईजी होता है। एक तो आपके फ़ोन में ही आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है, क्योंकि आपको अलग से SD कार्ड को लगा के अपनी ऑडियो को एक्सपोर्ट करा के नहीं निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट आप अपने फ़ोन से एक्सपोर्ट करके उसको अपने किसी प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हो जब आप वीडियो एडिट कर रहे हो। और उसके बाद मैं फ़ोन को डालूंगा माइक को बाहर की तरफ फेस करते हुए इस तरीके से। तो ये माइक इस तरफ है एंड ये गया बाहर नीचे। एंड फ़ोन के साथ मैं कुछ भी एक सॉफ्ट कपड़ा या कुछ भी तरह का ऐसा चीज़ रखना चाहूँगा ताकि फ़ोन ऊपर नीचे ना हिले, क्योंकि उसकी भी साउंड पर रिकॉर्ड होने लगती है। तो ये बन गया फ़ोन का कुशन, ये हो गई टाइट। अगर आप पॉकेट में रखोगे अपने फ़ोन को तो विंड नॉइज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो इसलिए बैग ही सबसे सेफेस्ट पोजीशन बनती है अगर आप एक फ़ोन यूज़ कर रहे हो अपनी बाइक का ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। बट हाँ, इसमें साउंड काफ़ी मफल्ड और बेसी आती है, तो वो चीज़ का इसमें थोड़ी सी डाउन है। वैसे कुछ लोगों को ये चीज़ ही पसंद होती है। एंड ये चीज़ वैसे ईयरफोन के साथ ट्राई मत करना, ये मैं कर चुका हूँ, क्योंकि एक तो ईयरफोन के साथ साउंड उतनी अच्छी आती नहीं, प्लस वायर्स का बहुत ज़्यादा हैसल हो जाता है। एंड ये तरीका वैसे आप व्लॉगिंग में भी यूज़ कर सकते हो, कि जैसे आपका व्लॉगिंग सेटअप आपके POV कैमरा के साथ काम कर रहा है जिसमें आप बोल रहे हो, एंड साथ ही अगर आपको अपने बाइक का भी साउंड सुनाना है तो आपने अपना फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करके रखा हुआ है पीछे अपने बैग में, जिसको बाद में आगे आप सिंक करोगे अपनी एक्चुअल वीडियो के साथ, ताकि आपका मोटो व्लॉग में आपकी बात भी आती रहे और साथ साथ आपकी बाइक का साउंड भी आता रहे। बात करें कॉस्ट की तो DJI माइक करीब 16,000 के आसपास आता है, जिसमें आपको 2 माइक देखने को मिलते हैं। माइक मिनी जो मेरे पास है वो करीब 8,500 के आसपास आता है एक माइक वाला। एंड अगर आपको एक स्टीरियो माइक लेना है तो वो करीब 7,500 से 8,000 के आसपास वो भी देखने को मिलता है। बट इस जगह आपको सिर्फ कॉस्ट ही कंसिडर करनी है। डिपेंड करता है कि आपका यूजेज किस तरह का है। अगर आपको वीडियोस बनानी है, आपको एडिट भी करनी है, अगर आप ब्लॉग भी बना रहे हो तो मेरे ख्याल से एक ब्लूटूथ माइक ज़्यादा काम आएगा आपका। बट अगर आपको बहुत प्रोफेशनल काम करना है, हो सकता है आपको रिकॉर्डिंग्स भी करनी हो सकता है म्यूजिक में भी हो, तो उस चीज़ में आपका एक स्टीरियो माइक काम आने वाला है। क्योंकि DJI और स्टीरियो की 32 बिट ऑडियो है, उसमें ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। बट आप DJI को अपने कैमरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो बहुत इजीली। साथ ही आप अपने फ़ोन या किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो। जहाँ की एक स्टीरियो माइक ये सब काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको उसको बाद में एडिटिंग में फिर से सिंक करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात आती है फ़ोन से रिकॉर्ड करने की, तो इसमें साउंड आपका ठीक ठाक साउंड आपको मिल जाता है एंड काफ़ी इजीली आपका सिंक हो जाता है आपकी वीडियो एडिटर में। कुछ ज़्यादा हैसल नहीं करना पड़ता ऑडियो को निकालने के लिए। शायद इस मोबाइल से रिकॉर्ड करी हुई ऑडियो को भी हम एडिट कर सकते हैं, वो चीज़ का मुझे अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये हर कोई कर सकता है, क्योंकि फ़ोन तो आपके पास ही है एंड इनफैक्ट ज़्यादा जनता आजकल आईफोन ही रखती है, तो ये चीज़ करनी काफ़ी ईजी है सबके लिए।
अच्छा, वैसे आप अपने एक्शन कैमरा के इनबिल्ट माइक से भी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आप धीरे चल रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ी स्पीड बढ़ाओगे तो उसमें काफ़ी विंड नॉइज पकड़ने लग जाता है। वैसे इन एक्शन कैमराज में लगाने के लिए छोटी सी विंड अटैचमेंट भी आती है, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं करती मेरे हिसाब से। तो बेटर है कि आप एक एक्सटर्नल माइक को यूज़ करो साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए। ये वाली जो आवाज़ आप सुन रहे हो ये मेरे कैमरे की है इस टाइम। तो आप देख सकते हो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आता है अगर आप एक फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हो अपना एग्जॉस्ट का साउंड, या फिर अगर आप अपने एक्शन कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हो अपने एग्जॉस्ट का साउंड। मेरे को रोक के बात करनी पड़ेगी। गति नियंत्रण 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा मैं कह रहा था, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है अगर आप सिर्फ एक एग्जॉस्ट ASMR टाइप वीडियोस बनाना चाहते हो या अपना एग्जॉस्ट का साउंड सुनाना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से तो आपको अपना फ़ोन का माइक यूज़ करना चाहिए, अनलेस आपके पास कोई अच्छा एक्सटर्नल माइक्रोफोन है। बट स्टिल अगर आपके पास बजट नहीं है, एक आईफोन आपके पास है, तो आप अच्छी साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं अगर मेरे चैनल की स्टार्टिंग की वीडियोस आप देखोगे तो मैं ऐसे ही करा करता था उस टाइम, बल्कि आईफोन 12 था मेरे पास, एंड उनमें जो साउंड रिकॉर्ड हुई है वो आईफोन 12 से हुई हुई है। कैमरा मेरे पास यही था बट जो साउंड थी वो आईफोन 12 के वॉइस रिकॉर्डर से हो रखी थी सारी की सारी। हाँ, तो चलिए आज का धारावाहिक फिर समाप्त करते हैं यहीं पे। मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ, आप चलिए किसी और वीडियो की तरफ, वो मेरी भी हो सकती है, किसी और की भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अरे चलिए।